संस्कारों का पोषण करना, इसका पोषण भी नारी शक्ति परिवार में बच्चे से लेकर जितने सदस्य होते हैं उन सब का भी करती हुई चली जाती है। ये शक्ति जहाँ से हमें मिलती है, इसके विषय में भी विस्तार से वेद पुराण शास्त्रों में इसका वर्णन मिलता है कि शरीर की शक्ति की आवश्यकता के लिए हम जिस तरह आपको बताए दुर्गा चंडी की उपासना आराधना, मनोबल के लिए काली की, धन के लिए लक्ष्मी की, प्राण शक्ति के लिए गायत्री की और फिर धन शक्ति बुद्धि के लिए सरस्वती की करते हैं। ये सारी की सारी शक्तियां नारी रूप में ही समाहित है। इसलिए स्तुति पुराणों में क्या की गई है, नारी त्रैलोक्य जननी, नारी त्रैलोक्य रूपिणी, नारी त्रिभुवन धारा, नारी शक्ति स्वरूपिणी। भाइयों बहनों, आज समाज का प्रत्येक प्राणी यदि किसी पर आश्रित है या यूं कहिए कि भावी सदस्य जिसकी गोद में पल बढ़ करके इस संसार में आता है, इस संसार में खड़ा होता है, तो वह मातृशक्ति के कारण ही होता है। वह मातृशक्ति सृजन शक्ति के रूप में देखें तो ब्रह्मा की शक्ति, विष्णु की शक्ति और शिव की शक्ति उसके साथ एक साथ दिखाई पड़ती है। परम पूज्य गुरुदेव कहते हैं माता और विधाता में ज्यादा अंतर नहीं होता, अंतर केवल इतना होता है कि विधाता सूक्ष्म है और माता स्थूल है, लेकिन जो विधाता करता है वही माता भी करती है। ये विधाता और माता कैसे ब्रह्म की शक्ति निर्माण करता है, विष्णु की शक्ति पोषण करता है और शिव की शक्ति परिस्थितियों को संतुलन में बना करके रखता है। माता शिशु का निर्माण करती है ब्रह्मा के रूप में और पोषण अपने शरीर में बहने वाले लाल रक्त को श्वेत दूध के रूप में बदल करके उसका पोषण करती है। शिव के रूप में जब उनके बच्चों के अंदर, परिवारिक जनों के अंदर, परिवार के अन्य सदस्यों के मन में, विचार में, भाव में यदि कोई ऊंच नीच होता है तो उसके लिए भी संतुलन बैठाने का काम शिव की शक्ति के रूप में हमारी माताएं बहनें ही कहती हैं। माता का गौरव सर्वोच्च, इतना सर्वोच्च है कि ऋषि वशिष्ठ स्पष्ट शब्दों में कहते हैं कि एक आचार्य का गौरव 10 उपाध्याय से अधिक है और एक पिता का गौरव 100 आचार्य से अधिक है, लेकिन एक माता का गौरव 1000 पिताओं से भी अधिक गौरवशाली। इसीलिए परम पूज्य गुरुदेव कहते हैं कि जब कभी भी भगवान की पूजा अर्चना वंदना करते हैं, प्रार्थना करते हैं और हम आप सब किसी भी वेद पुराण शास्त्र को, धार्मिक ग्रंथों को उठा करके देख लीजिए, उस परमात्मा की पहली वंदना प्रार्थना माँ के नाम से पुकार के करते हैं। त्वमेव माता च पिता त्वमेव, त्वमेव बंधुश्च सखा त्वमेव। ब्रह्म पुराण में व्यास जी जाबाली को बताते हैं, पितुरप्यधिका माता गर्भ धारण पोषणात् अतो ही त्रिषु लोकेषु नास्ति मातृ समो गुरु। अर्थात हे जाबाली, पुत्र के लिए माता का स्थान पिता से बढ़ करके है, क्योंकि वही उसे गर्भ में धारण करती है और अपने रस, रक्त, मांस, मज्जा और शरीर से ही नहीं बल्कि अपनी भावनाओं और संस्कारों से उसका पालन पोषण करती है। इसीलिए वो सर्वोपरि मार्गदर्शक कल्याणकारक गुरु के रूप में प्रतिष्ठा के प्राप्ति है। उसे प्रतिष्ठा यदि गुरु के रूप में उसे मिली है तो इन्हीं के कारण है और इसीलिए उसको प्रथम गुरु कहा जाता है। भाइयों बहनों, कोई भी व्यक्ति किसी भी ऋण से उऋण हो सकता है, यहाँ तक कि एक बार वह गुरु के ऋण से भी उऋण हो सकता है, लेकिन माँ के ऋण से उऋण नहीं हो सकता। वो कैसे उऋण हो सकता है? जिस माँ ने ये सांस दिया है, उन सांसों का कीमत, उन सांसों का मोल क्या कोई चुका सकता है? किसी में इतनी सामर्थ्य नहीं। उस माँ ने कितना कष्ट सह करके उस बच्चे का पालन पोषण ही नहीं बल्कि उस योग्य बनाया कि इस धरती पर चलना फिरना और सब कुछ करने के लायक बनता है। माता की जितनी भी वंदना करें वह कम है। देवी भागवत में भी कह दिया, या देवी सर्वभूतेषु
मातृरूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। भाइयों बहनों, यदि माता नहीं होती तो कहां से सृष्टि का संपादन होता, कहां से समाज राष्ट्र की रचना होती? यदि मां न होती तो वह कौन सी शक्ति होती जो इस संसार से अनीति अत्याचारों को मिटाने के लिए शूर माओं को इस धरती पर अवतरित करती? यदि वो मां न होती तो वह कौन सी शक्ति होती जो बड़े बड़े वैज्ञानिक, पंडित, पुरोहित, विद्वान, दार्शनिक, संत सहित महापुरुष किसकी गोद में खेल खेल करके इस धरती पर पदार्पण करते? यदि वो सब इस धरती पर आए हैं तो उस मां के बदौलत ही आए हैं। उस मां के गर्भ में पोषण पा करके उसके गोद में खेल करके आए हैं। इसीलिए कहते हैं कि नारी व्यक्ति, परिवार, समाज ही नहीं बल्कि वह जगत की जननी है। उस जगत की जननी के कार्य, उसकी शक्ति, उसकी प्रकृति सृजन के हैं, निर्माण के हैं। इसीलिए उसको सृजन की देवी कहा गया है। ये सृजन की देवी परिवार में, समाज में अनेक रूपों में है। बहन के रूप में, बेटी के रूप में, पत्नी के रूप में, माँ के रूप में, बुआ, चाची, ताई, मौसी, मामी, दादी, नानी, विभिन्न रूपों में है। और ये जिस भी रूप में है सभी रूप में आदरणीय है, सम्माननीय है, पूजनीय है। इस धरती पर इसके उपकार बहुत ज्यादा, जिसके उपकार को भुलाए नहीं जा सकते। इसीलिए कहा गया है माँ का कभी अपमान नहीं करना चाहिए, महिलाओं को कभी तिरस्कृत नहीं करनी चाहिए, उनकी उपेक्षा नहीं करनी चाहिए, बहनों को तिरस्कृत नहीं करना चाहिए और बेटियों को भार नहीं समझना चाहिए। क्योंकि यदि ये माँ, बहन, बेटी इस धरती पर नहीं होती तो इस धरती की कल्पना नहीं कर सकते। ये जिस भी रूप में है, ये चारों रूपों में बहुत ही आदरणीय, सम्माननीय, पूजनीय है। इसलिए हर परिस्थिति में इनका ध्यान रखा जाना चाहिए और इनके सम्मान का बराबर ख्याल रखना चाहिए। भाइयों बहनों, सम्मान हर व्यक्ति चाहता है, क्योंकि सम्मान व्यक्ति की उत्प्रेरक शक्ति है। यदि किसी का अपमान करते हैं तो उसके अंदर एक हीन भावना आ जाती है और उसका अपमान नहीं बल्कि उसके अंदर बैठे उस आत्मा का अपमान। किसी का दिल दुखाना, किसी को चोट पहुंचाना, किसी भी कारण से हो, उसका प्रतिकार मिल करके रहता है। नारी का जो इतना अपमान मध्यकाल में हुआ, शायद किसी काल में नहीं हुआ, जिसका दुष्परिणाम हम सबके सामने आज दिखाई पड़ रहा है कि हमारी ये पीढ़ियां कहां जा रही हैं। क्यों हम उन माताओं बहनों को उस लायक नहीं बना पाए जिससे हमारी पीढ़ियां सुसंस्कारी ही नहीं बल्कि समाज, राष्ट्र, धर्म, संस्कृति के लिए मर मिटने के लिए हंसते हंसते आगे आते थे। भाइयों बहनों, आज पुनः नारी के उस गौरव को, उस गरिमा को हमें पहचानना है, जानना है, अनुभव करना है, बोध करना है और उस माँ के रूप में जो मातृशक्ति की वंदना करते चले आ रहे हैं उसको बराबर याद दिलाना है। जो निर्माण की देवी, जिसने ऐसे ऐसे निर्माण किए जिसकी हम कल्पना नहीं कर सकते। यदि जीजाबाई इस धरती पर नहीं होती तो शिवाजी जैसे चरित्रवान नागरिक, चरित्रवान शिवाजी की कल्पना नहीं कर सकते। जीजाबाई के सामने घर परिवार की स्थिति बहुत सामान्य नहीं थी। उनके जीवन में भी बहुत कठिनाइयां थी, चुनौतियां थी, लेकिन उन चुनौतियों के बीच में भी अपने अंदर के उस क्षमता को, उस शक्ति को जो परमात्मा ने दे रखा है उसको जागृत रखा और उस बच्चे को ऐसी दिशा दी, ऐसे चरित्र का पाठ पढ़ाया कि कोई भी कठिन से कठिन परिस्थितियां आई, चाहे जिस भी तरह से डिगाना चाहे, लुभाना चाहे, लेकिन शिवाजी को कोई डिगा न सका, लुभा न सका। और उनकी गुरु भक्ति देखिए, उसको भी उनकी माँ ने ही उनके अंदर भरी थी। जब उनके गुरु सामने आए, शिक्षण देने के पश्चात अपने शिष्यों को जानना चाहते थे कि अक्षय भवानी का तलवार मैं किसे दूं,
कौन इसके योग्य है। सारे शिष्यों को बुलाया, बोला बेटा आज रात से मेरे आंखों में बहुत ज्यादा पीड़ा हो रही है, यह दर्द बहुत असहनीय है। सारे शिष्य बोल पड़े, गुरुदेव आप बताइए हम कौन सी औषधि लेकर के आए, किस वैद्य को बुला करके लाएं आपकी पीड़ा दूर करने के लिए। गुरुदेव ने कहा बेटा कोई वैद्य से और कोई यहाँ वहाँ मिलने वाली जड़ी बूटी से मेरे इस आंख की पीड़ा, इसका दर्द दूर होने वाला नहीं है। इसके लिए यदि तुम में से कोई शेरनी का दूध ला सको तो ले करके आओ, जब वो मैं आंख में डालूंगा तभी मेरे ये आंख का दर्द, इस आंख की पीड़ा दूर होगी। भाइयों बहनों, सारे शिष्य जो थे दाएं बाएं देखने लगे, मौत के मुंह में कौन जाए, लेकिन उसमें से आगे बढ़ करके आया शिवाजी। गुरुदेव आपके आंखों में पीड़ा है, हमारे रहते आपकी ये पीड़ा ज्यादा देर तक नहीं रह सकती। उन्होंने वहां से उठे, अपने साथ में एक कटोरा लेकर के चल पड़े शिवाजी। कहाँ? उस शेरनी के पास जो कुछ ही दिन पहले उस पास के जंगल में 100 शावकों को जन्म दी थी। शेरनी बैठी हुई थी, अपने शावकों को दूध पिला रही थी। दूर खड़ा शिवाजी शेरनी की तरफ जैसे ही देखा, शेरनी गुर्राने लगी। उसकी गुर्राहट से शिवाजी बड़े विनम्र पूर्वक खड़े रहे, हाथ जोड़ करके बोला माँ। उस शेरनी को माँ शब्द से संबोधित ही नहीं किया, बल्कि उसमें स्वयं अपनी माँ का रूप देखा और बोला माँ आज तुम्हारा बेटा तुम्हारे पास कुछ देने के लिए आया, मुझे अपनी माँ की जरूरत पड़ गई है। इस बेटे को संकट से यदि कोई उबार सकता है, निकाल सकता है, तो एक माँ ही उबार सकती है। और ये संकट यदि मेरे तक होता तो मैं तुम्हारे पास नहीं आता, लेकिन ये मेरी गुरु की पीड़ा है और मेरी गुरु की पीड़ा मेरे रहते रहे, ये मैं सहन नहीं कर सकता हूँ। माँ आपको मुझे आपका दूध चाहिए, आपको यदि मुझे खाना होगा खा लेना। मैं जानता हूँ कि तुम्हारे अंदर हिंसक वृत्ति है, लेकिन इस समय तुम हिंसा के रूप में बैठी नहीं, तुम माँ हो और माँ कभी हिंसा नहीं कर सकती है। भाइयों बहनों, शिवाजी के इस तरह बोलने से शेरनी के अंदर का वात्सल्य उमड़ पड़ा, मातृत्व छलक पड़ा, टपक पड़ा, और उस मातृत्व के उभरते ही शेरनी के थनों से दूध झरने लगा। शेरनी ने संकेत किया बेटा ले जा, ये माँ का अमृत अपने गुरु के आंखों में डालकर उसकी पीड़ा दूर करो। भाइयों बहनों, आज इसी संवेदना को जागृत करना। जब वो हिंसक वृत्ति का शेरनी उस मातृत्व से अपनी हिंसा को बोल सकती है, तो क्या हम इतने संवेदनहीन हो गए? हमारे सामने हमारी बहन बेटियों की इज्जत लुटती रहे, उनके साथ जो चाहे जैसा बर्ताव करता रहे। आखिर वो भी तो हमारे समाज की, हमारे परिवार की, हमारे घर की, हमारे देश की, हमारी संस्कृति की बेटियां हैं। क्या हम भाइयों के भुजाएं में फड़क रही? आज ऐसे अत्याचार, अनाचार, दुराचार, पापाचार से लड़ने के लिए नारी उत्कर्ष आज सभी को आमंत्रित कर रहा है अपने अंदर के उस गौरव को जगाने के लिए, जिस गौरव से, जिस स्वाभिमान से ये देश अखंड बना रहा, जिसकी संस्कृति को मिटाने वाले मिट गए लेकिन उसको मिटा नहीं सके। ऐसे त्यागी, तपस्वी, सूरवीर, बलिदानियों को जन्म देने वाली हमारी मातृशक्ति और ऐसे सूरवीर भाई, ऐसे तपस्वी, ऐसे ज्ञानी भाई, चाहे पिता के रूप में रहे हो, पति के रूप में रहे हो, जिस भी रूप में रहे हो, अपने कर्तव्य के लिए कभी पीछे नहीं रहे। आज पुनः उस गौरव को प्रतिष्ठित करने के लिए भाइयों से भी निवेदन है और बहनों से भी निवेदन है, अपने कर्तव्य को जानो, पहचानो। ये अवसर बार बार नहीं आता। भाइयों बहनों, जब ऐसा अवसर आता है तो जिनके अंदर संवेदना होती है, जिनके अंदर इंसानियत होता है, जिसके अंदर मनुष्यता होती है, वही आगे आता है।
और जब जब ऐसी परिस्थितियां आई है, कोई न कोई पिता, कोई न कोई माता, कोई न कोई भाई, कोई न कोई बहन, कोई न कोई बेटी, कोई न कोई पति, कोई न कोई पत्नी, जिस भी रूप में हो, आगे बढ़ करके आया है। लीजिए, धर्म संस्कृति के लिए, समाज राष्ट्र के कल्याण के लिए, उत्थान के लिए हमारी बेटी, हमारी बहन, हमारी माँ, हमारी पत्नी, हमारे पिता, हमारे भाई, हमारे पुत्र समर्पित है राष्ट्र के लिए, धर्म के लिए। आज इस गौरव को जगाने की पुनः आवश्यकता है। ऐसे साहस और हिम्मत के लिए